नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद जरूरी और काम की खबरें लेकर आ चुके हैं। तो इन सारी खबरों को हम लोग आगे इस वीडियो में एक एक करके जानेंगे। सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर यहाँ पर एयर इंडिया से ले लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि बांग्लादेश की सरकार ने एक सप्ताह के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध लगा रहेगा। इसी को देखते हुए यहाँ पर एयर इंडिया ने ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो अपनी फ्लाइट की डेट को एक बार चेंज कर सकते हैं और उसके लिए उनको कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में बढ़ते हुए कोरोना वायरस को देखते हुए ही वहां की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, जिस कारण से एक सप्ताह के लिए जितनी भी फ्लाइटें थे उन सभी फ्लाइटों की टिकट कैंसिल हो चुकी है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि यदि एक सप्ताह के बाद बांग्लादेश से फ्लाइट ऑपरेट होंगी तो आपको 14 दिन वहां पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में बिताना पड़ेगा। उसके बाद ही लोग अपने घर जा सकेंगे। अगली खबर यहाँ पर भारत में लॉकडाउन को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात की जानकारी दी है कि भारत में इस समय बढ़ रहे कोरोना वायरस को देखते हुए कोई भी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। ये आप यहाँ पर स्क्रीन पर न्यूज देख सकते हैं, जहाँ पर निर्मला सीतारमण जी ने ये खुद बताया है कि बढ़ते हुए कोरोना वायरस के कारण इस बार भारत की इकोनॉमी को खतरे में नहीं डाला जाएगा और देश में इस बार पूरे तरीके से लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। यानी कि दोस्तों आप ये मानकर चल रहे हैं कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय या फिर डोमेस्टिक उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध लगेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यानी कि इस बार बढ़ते हुए कोरोना वायरस के कारण देश में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय या फिर डोमेस्टिक उड़ानों के ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगेगा। सारी उड़ानें वैसे ही ऑपरेट होंगी जैसे कि अभी ऑपरेट हो रही है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट के सीईओ की तरफ से इस बात की जानकारी दी जा रही है कि अभी भी एयर ट्रैवल काफी सुरक्षित है और यहाँ पर एयरपोर्ट को काफी सुरक्षा में रखा गया है और रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर सैनिटाइजेशन और रेगुलर फिल्टर का काम किया जा रहा है, जिससे कि पैसेंजर्स को यहाँ पर हर 3 मिनट में फ्रेश हवा मिलती रहती है। इसके अलावा दिल्ली एयरपोर्ट पर कई आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ साथ पैसेंजर्स के सामान को डिसइंफेक्ट और सैनिटाइजेशन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर अमेरिकन एयरलाइंस कंपनी की तरफ से ले लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में अब हालात धीरे धीरे नॉर्मल होने शुरू हो गए हैं और वहाँ पर पैसेंजर्स अब धीरे धीरे फ्लाइटों में ट्रैवल करना शुरू कर चुके हैं। अभी की जो खबर निकलकर सामने आ रही है उस खबर के अनुसार अमेरिका के डोमेस्टिक पैसेंजर्स अब नॉर्मल तरीके से वहाँ पर ट्रैवल कर पा रहे हैं, जिसके कारण अब अमेरिका की कई एयरलाइंस कंपनियां नए रूट्स पर भी अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी वहां पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पहले की तरह ऑपरेट नहीं हो रही है और कई सारे रूट्स पर अभी भी अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू नहीं हो पाई हैं। अगली खबर यहाँ पर ये आ रही है कि जैसे जैसे देश में कोरोना वायरस अब फिर से फैल रहा है, वैसे वैसे एयरलाइंस कंपनियों को अब बीच वाली सीट को खाली छोड़ने की बात शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2020 में जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था तो उस समय कई एयरलाइंस कंपनियों को अपनी बीच वाली सीट को खाली रखकर ही फ्लाइटों को ऑपरेट करना पड़ रहा था, लेकिन इससे पैसेंजर्स को और एयरलाइंस कंपनियों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था, जिसके बाद सभी एयरलाइंस कंपनियां फुल कैपेसिटी पर अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट करना शुरू कर चुकी थी। लेकिन अब यहाँ पर फिर दोबारा से कोरोना वायरस जैसे जैसे फैल रहा है वैसे वैसे एयरलाइंस कंपनियों के ऊपर फिर दोबारा से दबाव डाला जा रहा है कि वो अपनी बीच वाली सीट को खाली छोड़कर ही फ्लाइट ऑपरेट करे। यदि ऐसा हो जाता है तो पैसेंजर्स की फ्लाइट के टिकट में बढ़ोतरी के साथ साथ एयरलाइंस कंपनियों को रेवेन्यू में भी काफी ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगली खबर यहाँ पर कोलकाता एयरपोर्ट से आ रही है। आपको बता दें कि कोलकाता एयरपोर्ट पर भी नए नियम जारी कर दिए गए हैं। इस नए नियम के तहत यदि आप कोलकाता एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र से, केरला से और तेलंगाना से ट्रैवल करके जाएंगे तो आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना जरूरी है और ये कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट आपका 72 घंटे से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि यदि आप बिना कोरोना टेस्ट करवाए फ्लाइट से ट्रैवल करेंगे तो एयरलाइंस कंपनियां आपको ट्रैवल नहीं करने देंगी।
तो इसलिए यदि आप कोलकाता एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल करने वाले हैं तो आप अवश्य ही अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करें, नहीं तो फिर आपकी फ्लाइट मिस हो सकती है। दोस्तों, इसके अलावा बेंगलुरु एयरपोर्ट के बारे में भी जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी ट्रैवलिंग के नए नियम लागू हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि यदि आप बेंगलुरु एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल करने वाले हैं तो आपका कोरोना वायरस का जांच बेंगलुरु एयरपोर्ट पर ही किया जाएगा और इस टेस्ट के लिए आप ऑनलाइन जाकर भी बुकिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको बेंगलुरु एयरपोर्ट की वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप डोमेस्टिक रूट्स पर ट्रैवल करने वाले हैं जैसे कि पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र और केरला से ट्रैवल करके बेंगलुरु एयरपोर्ट पर जाते हैं तो फिर आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाना जरूरी है, नहीं तो फिर आपको बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वहां पर कोरोना वायरस का जांच किया जाएगा। उसके बाद ही आप बेंगलुरु एयरपोर्ट से अपने घर जा सकेंगे। आपको बता दें कि बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इस समय 2 तरीके का कोरोना वायरस का टेस्ट चालू हो चुका है, जिसमें कि रैपिड कोरोना टेस्ट का खर्चा आपको 4,500 रुपए का पड़ने वाला है। इसके अलावा नॉर्मल PCR टेस्ट का खर्चा आपका 800 रुपए का पड़ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो के आखिरी में आपके द्वारा पूछे गए कुछ सवालों का जवाब ले लेते हैं, जो कि रेगुलर बेसिस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। इसमें पहला सवाल ये पूछा जा रहा है कि भारत में जिस तरीके से कोरोना वायरस फैल रहा है उससे दुनिया के दूसरे देश क्या भारत से अपनी फ्लाइटों को बंद कर देंगे या फिर नहीं। तो इसको लेकर आपको बता दें कि फ्यूचर को लेकर कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है कि फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है, लेकिन इसको लेकर हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि भारत में इतना ज्यादा कोरोना वायरस फैल चुका है कि यदि किसी देश को भारत के साथ अपनी उड़ानों को बंद करना होता तो वो अब तक कर चुकी होती। तो क्योंकि भारत में इस समय लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है और भारत के द्वारा बनाई गई वैक्सीन भी दुनिया के दूसरे देशों में पहुँचाई जा रही है, तो जिसको देखते हुए ये बोला जा सकता है कि दुनिया के दूसरे देशों को भारत की जरूरत है, तो इसीलिए दुनिया के दूसरे देश भारत से अपनी उड़ानों को बंद नहीं करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, हमने आपके कमेंट्स को लेकर एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो स्क्रीन पर आ रहे आई के बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो फिर आप हमारे वीडियो सेक्शन में भी जाकर कल की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि हमने पूरा आपके कमेंट्स के ऊपर ही लेकर वीडियो बनाया है। अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी है, काम की लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दूसरे लोगों को जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़े हुए सारी लेटेस्ट खबरें समय पर मिलती रहे। मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।